नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। THDC द्वारा ग्रेजुएट और तकनीशियन अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 100। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2024। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट thdc.co.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन नेवी द्वारा SSC ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 242। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे द्वारा SSC, JE, सीनियर तकनीशियन, हेल्पर, सीनियर क्लर्क और अन्य विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 622। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 फरवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा अग्निवीर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशल कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 80। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा महिला वर्ग में हेल्थ वर्कर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 391। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने बेसिक हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग का कोर्स किया हो और जिनकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ukmssb.org पर विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 150। संबंधित विषय में डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 21 से 32 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेजर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 50। संबंधित विषय में डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 25 से 35 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 मार्च 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1056। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 21 से 32 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसरो द्वारा तकनीशियन असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 224। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।